144 साल बाद माघ पूर्णिमा पर बन रहा ये शुभ संयोग, इन चीज़ों का दान लक्ष्मी नारायण बना देंगे मालामाल। दोस्तों, फरवरी में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा इस बार बहुत खास है। इस दिन 144 साल बाद एक विशेष शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन महाकुंभ का चौथा शाही स्नान भी होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना दान पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस माह की पूर्णिमा अत्यंत शुभ तिथि मानी गई है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा पर भाग्य और आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का शुभ अवसर है। इस बार शुभ संयोग में माघ पूर्णिमा आ रही है। आइए जानते हैं कौन से शुभ संयोग बन रहा है और किन चीज़ों का दान शुभ है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कई और उपायों के बारे में। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 144 साल बाद बन रहा शुभ संयोग। शास्त्रों के अनुसार इस साल माघ महीने की पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को है। इस माह पूर्णिमा के दिन 144 साल बाद शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन महाकुंभ का चौथा शाही स्नान है। इस दिन स्नान और दान का बहुत खास महत्व है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनने का भी विधान है। अगर कोई व्यक्ति पूरे माह महीने गंगा स्नान नहीं कर सकता, तो माघ माह की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जरूर करें इन चीज़ों का दान। फल, लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, तो कार्तिक पूर्णिमा पर फल का दान करना चाहिए। इस दान से स्वास्थ्य में लाभ होता है और यह दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुण, तरक्की में अगर लंबे समय से बाधा देखने को मिल रही है या फिर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, धन अटका हुआ है, तो कार्तिक पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को गुड़ का दान करें। इससे दरिद्रता दूर होती है, सारी अड़चनें खत्म होती हैं। अन्न, मान्यता है कि अन्न का दान शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर अन्न का दान करने से व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। श्रृंगार की वस्तु, बहुत सारी सुहागन महिलाएं अपनी पति और संतान की लंबी आयु के लिए कई व्रत रखती हैं। इसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर सुहागिनों महिलाओं को श्रृंगार की वस्तु का दान करना चाहिए। इसमें हरी चूड़ियाँ, साड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि दान में करना चाहिए। चावल, अगर आप किसी काम में रुकावट का सामना कर रहे हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करें। इसके बाद गरीब लोगों में चावल का दान करें। माना जाता है कि चावल का दान करने से रुके हुए काम जल्द पूरे होते हैं, साथ ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। इसके अलावा धन में वृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा के दिन चांदी का दान करें। माना जाता है कि चांदी का दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में। माघ पूर्णिमा पर संगम तट, पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो घर में ही गंगा, यमुना और सरस्वती किसी नदी के जल को घर पर ही पानी में गंगा जल और दूध मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है।
माघ पूर्णिमा के दिन दूध डालकर नहाने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। आपको बता दें, दूध में शांत और शीतल गुण होते हैं। दूध डालकर नहाने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पहले का समय होता है। इस समय स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के पानी में शहद मिलाकर नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और शहद मिलाकर स्नान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। इसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद 11 पीले रंग की कौड़ियों को पीले या लाल कपड़े में लपेट कर रखें। इसके बाद कुछ देर के लिए इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी के पास रख दें और फिर इन्हें उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।